दोस्तों, बिहार में नहीं हो सकता है फिलहाल शिक्षकों की नियुक्ति। नीरज कुमार और उर्दू बांग्ला टेट और बीटेट 2017 के अभ्यर्थी हुए एक करेंगे महा आंदोलन। 27 मई को बीटेट 2017 के अभ्यर्थियों का महारैली और बिहार सरकार कर रही है 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ मजाक। और जब तक उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों को नहीं मिलता इंसाफ, नहीं होगा बिहार में बहाली। मुफ्ती हसन रजा अमजदी। इन तमाम बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और मैंने पूछा इसके विषय में नीरज कुमार और मुफ्ती हसन रजा अमजदी से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की पूरा मामला। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें मालूम हो सके। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समान काम समान वेतन की मांग कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की मामले में फैसला आने के बाद इस बात की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा ने की थी और कहा था कि जल्द ही बिहार में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 1 साल से बिहार में बहाली रुकी हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का केस चल रहा था। बिहार सरकार बहाली की बात कर रही है शिक्षकों की, जबकि बिहार सरकार को ये बात मालूम है कि पटना हाई कोर्ट में 10 से 15 केस लंबित हैं, जिनमें से 5 में फैसले रिजर्व हैं। जबकि हाई कोर्ट में केस लंबित है तो कैसे बहाली होगी? अगर हाई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ जाए, जिन अभ्यर्थियों को मामला अभी हाई कोर्ट में है, तो ऐसे में वो रिजल्ट लेकर क्या करेंगे उनकी बहाली खत्म होने के बाद? इसलिए शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन बहाली को तब तक रोकने की बात कर रहा है जब तक सभी केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। 27 मई 2019 से महा आंदोलन इसी मुद्दे पर शुरू हो रहा है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान न हो जाए, पीड़ित अभ्यर्थियों को इंसाफ न मिल जाए। इसलिए शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के सदर नीरज कुमार से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि क्या है पूरा मामला। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, निकट भविष्य में बहाली संभव नहीं है। बहाली संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कम से कम 10 केस हाई कोर्ट में लंबित है और 5 केस रिजर्व फैसले के रूप में हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में इन केसों में 20-25 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य बंद है। अगर अभी बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है तो इन 20-25 हजार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे में बहाली की प्रक्रिया इन केसों के फैसले के बाद ही हो तो ज्यादा अच्छा है। आपको ये भी बता दें कि 27 मई 2019 से हमारा सत्याग्रह शुरू हो रहा है और गर्दनी बाग में आमरण अनशन होगा कि गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर या पूर्णांक प्रतिशत में कमी करके जल्द से जल्द रिजल्ट बिहार सरकार और बिहार बोर्ड जारी करे। और हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक गलत प्रश्नों के बदले अंक न मिल जाए या पूर्णांक प्रतिशत में कमी न हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला हमारे केस में आया है जिसमें यह कहा गया है कि बोर्ड चाहे तो गलत प्रश्नों के बदले अंक दे सकती है या पूर्णांक प्रतिशत में कमी की जा सकती है। पर अभी भी 10 अलग अलग अभ्यर्थियों द्वारा किया गया केस लंबित है, 5 केस रिजर्व हैं जिनका फैसला अभी नहीं आया है। ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट में केस ही लंबित है तो बहाली कैसे संभव है? आपको यह भी जानना चाहिए कि जब कोई किसी भी मुद्दे पर केस लंबित होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती और पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के बैनर तले हम व्यापक आंदोलन करेंगे। साथ में हाई कोर्ट में ये अपील भी करेंगे कि जल्द से जल्द केसों की सुनवाई करके फैसला दे और जब तक फैसला नहीं आता तब तक बहाली की प्रक्रिया रोकी जाए, क्योंकि 20-25 हजार
बीएड पास अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। 27 मई 2019 के आंदोलन के बाद हम हाई कोर्ट पटना में एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे कि जब 10 केस लंबित है और 5 केस का फैसला रिजर्व है, ऐसी स्थिति में बहाली कैसे? और बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अभी और विलंब होगी, क्योंकि 25,000 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। और आपको ये भी बता दें कि जब तक गलत प्रश्नों के बदले अंक या पूर्णांक प्रतिशत में कमी नहीं होती, हम गर्दनी बाग धरना स्थल से नहीं उठेंगे। आमरण अनशन और सत्याग्रह हमारा जारी रहेगा और गलत प्रश्नों के बदले अंक या पूर्णांक प्रतिशत में कमी के बाद ही हम सत्याग्रह खत्म करेंगे। और बीएसवी बोर्ड पटना और बिहार सरकार को हमारे भविष्य को देखते हुए उचित कार्रवाई करनी होगी। और इसी बीच जनहित याचिका भी दायर होगा हमारी तरफ से, क्योंकि बहाली सही है, हम बहाली का विरोध नहीं करते, पर 25,000 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। जब हाई कोर्ट में 10 केस लंबित है और 5 केस रिजर्व है, फैसले अभी उनके नहीं आए हैं, तो कैसी बहाली? ये तो खिलवाड़ हो गया अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ। मान लीजिए आज बहाली शुरू हो जाती है और 2 महीने के बाद फैसला आता है हाई कोर्ट का कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दिया जाए या पूर्णांक प्रतिशत में कमी की जाए उन केसों में भी, तो क्या बहाली सरकार फिर से वापस लेगी? और उनके भविष्य का क्या जो केसों में उलझे पड़े हैं? इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से अपील करेंगे कि बहाली प्रक्रिया रोकी जाए और सबसे पहले सभी केसों की सुनवाई करके फैसला दिया जाए। आखिर ये बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री का कैसा रवैया है? एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षकों की बहाली की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारे अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा गलत प्रश्न पूछे जाने के कारण जिनका मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, वो इस बहाली में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जब तक उनके केस का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बिहार में बहाली मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। इसी और पिछले 6 सालों से उर्दू बांग्ला टेट पास उम्मीदवारों को सरकार दर दर की ठोकरें खाने पर भटकने पर मजबूर कर रही है और उनका लेटर अभी HRD में फंसा हुआ है। इसके मुतालिक मुफ्ती हसन रजा अमजदी से जब पूछा गया कि आप क्या कहते हैं कि बिहार में बहाली शुरू होने जा रही है और ऐसे में आपके केस का मामला अभी तक फंसा हुआ है, तो क्या बिहार में बहाली संभव है कि नहीं संभव है, इस पर क्या कहा मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने? आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मुझे ये बात समझ ही में नहीं आती है कि पता नहीं शिक्षा मंत्री सर को क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या वो बयान दे देते हैं। उनके बयान का कोई माना ही मतलब नहीं। अभी 6 साल से उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का मामला लंबित है। सरकार का कुछ दिन पहले विभाग का बयान जारी हुआ था कि HRD मंत्रालय भारत सरकार कागज पहुंचा है और अब तक के उसका जवाब नहीं आ पाया है। और ये चाह रहे हैं कि उर्दू टीटी वालों को बाद में जाके बहाल करें और पता नहीं किसकी बहाली की बात कर रहे हैं। तो कान खोल करके सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं। और ये हसन रजा की आवाज नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के उर्दू टीटी ग्रेस पास पीड़ित उम्मीदवारों की आवाज है कि जब तक के उर्दू टीटी उम्मीदवारों की बहाली सुनिश्चित और यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक के बिहार में हम किसी भी बहाली को इनको होने नहीं देंगे। ये पूरे बिहार के उर्दू टीटी उम्मीदवारों की आवाज है, ये जान लीजिए। ये कोई बहाली नहीं कर सकते हैं और इनको होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़े, बिहार बोर्ड के सामने प्रोटेस्ट करना पड़े या शिक्षा विभाग के सामने मुझे प्रोटेस्ट करना पड़े, इसके लिए मुझे कोई गम नहीं है। हसन रजा जेल जाए या हसन रजा को फांसी पे चढ़ना पड़े, इससे कोई मुझे मुश्किल नहीं है। लेकिन जब तक के उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की बहाली नहीं होगी, तब तक के हम इनको बहाली के लिए कोई काम करने नहीं देंगे। इसका मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि जब तक बिहार सरकार उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं देती, उनका हक उन्हें वापस नहीं देती, तब तक बिहार में बहाली नहीं होने देंगे। और जब उनसे पूछा गया कि बीटेट 2017 के अभ्यर्थी जो 27 मई को महा आंदोलन महा रैली करने वाले हैं, तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं 2017 जनरल टीईटी का जो आवरण अनशन
और जो महा आंदोलन के आप लोगों ने जो प्लानिंग बनाया है, ये हसन रजा आमजदी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समर्थन करता है और पूरी ताकत के साथ में आप सड़क पर उतरिए, मैं आपका साथ हूँ और पूरे बिहार का जनता युवा आपका साथ है। तो ऐसे में जब दर्जनों मामले कोर्ट में लंबित हैं, बिहार में बहाली कैसे मुमकिन है, ये सोचने वाली बात है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बीटेट 2017 के अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 27 मई को पटना पहुंचे और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें और इस तरीके से बुलंद करें कि आपकी आवाज़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देनी चाहिए। और मैं उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों से गुजारिश करूंगा कि आप भी अब कमर कस के तैयार हो जाएं और जल्द ही आपको एक तारीख का ऐलान किया जाएगा जिस दिन आप सबों को पटना आना है और पटना आके अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना है और ऐसी आवाज़ बुलंद करना है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी आवाज़ सुनाई दे, तो आप अपने हक की लड़ाई को जीत सकें। अगर आप अब भी नहीं जगे, अपने हक की आवाज़ को बुलंद नहीं किए, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा आप सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पटना पहुँचे और रैली को कामयाब करें।